बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, साइंस कह रही है कि तुम्हारे शरीर से स्टेम सेल निकाल करके आने वाले समय में, मतलब आपको बच्चा चाहिए पर आपको शादी नहीं चाहिए, या आपकी जो भी सोशल स्थिति है उसमें पॉसिबल नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा, क्लिनिक में जाइए, वो आपके बॉडी से स्टेम सेल ले लेंगे और मे बी 9 महीने बाद आपको कहेंगे कि प्लीज कम एंड टेक योर बेबी. बेबी हैज बीन मेड टू ऑर्डर्स. जैसे आप केक ऑर्डर कराते हो ना, आज ऑर्डर किया शाम को ले लिया, वैसे बच्चा ऑर्डर कर सकोगे और जैसा तुम चाहोगे कस्टम मेड बेबीज हो जाएंगे कि नीली आंखें हो, गोरा रंग हो, ये हो वो हो, तो वो 2-4 और दूसरे अच्छे अच्छे लोगों का स्टेम. जैसे आज आईवीएफ हो रहा है, किसी का सीमेन किसी के शरीर में डाल के बच्चा बना दो. नहीं हो रहा क्या ये? किसी की कोख उधार ले लो, सरोगेसी, और आप अपना, महिला जो है वो अपना अंडा दे दे. अब अगर पुरुष का सीमेन ठीक नहीं है तो सीमेन बैंक हैं आज भारत में, हैं. आप पसंद करिए, पूरी प्रोफाइल होती, बंदे की फोटो, बंदे की मेडिकल हिस्ट्री सब देखिए, 1.5 लाख 2 लाख रुपया दीजिए किसी अच्छे, भाई देखो ना, जैसे गाय भैंस में जब प्रोजेनी करनी होती है तो जो मरियल हो, बीमार हो, कहते नहीं इसके बच्चे पैदा नहीं करा सकते हम, तो बुल शुड बी स्ट्रांग. बैल जो है वो बड़ा स्ट्रांग होए, कोई रोग ना होए, उसका सीमन लिया जाता है. हमारे हरियाणा में एक मुर्रा भैंसा है जिसकी कीमत अभी पिछले दिनों 2.5 करोड़ रुपया आंकी गई. पहले 25 लाख थी, अब वो 2.5 करोड़ का हो चुका है. और वो बंदा कहता है मैं तो 2.5 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो हर महीने अपने बुल का, इस मुर्रा बैल का जो सीमेन है वो बेचता है, और उसका एक शॉट जो है वो शायद 10,000 रुपये में जाता है. वो कितने शॉट्स बेच सकता है एक ही महीने में, वो इतने पैसे बना लेता है. उसको कहां जरूरत पड़ी? वो पागल है कि वो बेचेगा. कोई हंस रहे थे वैज्ञानिक, वो कह रहे थे जब हम बैल सबसे सुंदर और तगड़ा लेते हैं तो होना तो ये चाहिए, आदमियों में भी जो सुंदर होए और जो तगड़े होए उन्हीं के बच्चे होने चाहिए, बाकियों के होने ही नहीं चाहिए. इसलिए सरकार को एक नियम लाना चाहिए. साइंटिस्ट ऐसा कह रहे थे. मैं कह रही, ये तो बड़ी बात की बात हो गई है, बट आने वाले वक्त में ये भी पॉसिबल है. तो फिर जब ये कहा जाता है पुराण में कि पार्वती ने अपने शरीर से लगी हुई हल्दी की गांठ बनाई और उसमें प्राण फूके जिससे गणेश पैदा हुए थे, तो लोग हंसते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है? भला मैल से बच्चा बन सकता है? वो अगला शब्द भूल रहे, उसमें पार्वती ने प्राण फूके, प्राणों का अनुसंधान किया, उसमें प्राण आ गए गणेश में. कहने वालों ने कहा ये बकवास बात है. आप रुकिए, 5-10 साल में आप देखेंगे, अरे तुम्हारा एक बाल भी काफी होगा. उनकी कोशिश ये है तुम्हारे इस एक बाल से भी वो सारा डीएनए डिराइव किया जा सकता है. तो मतलब लोग तो फिर कंघी भी यहां वहां ना करेंगे. मान लो आप सुंदर हो और आपका कहीं बाल गिरा, वहीं से कोई ले गया, सीधा पहुंचा क्लिनिक में, प्रोसेस से गुजारा और चलो बच्चा तैयार. और तुम निकलो और फिर वजह ये तुम्हारा पप्पा है, 20 बच्चे आके पप्पा बोल के टांगों में चिपट रहे हूं. पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. साइंस इज वर्किंग, ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. मैं तो जितने 50 और 60 की रेंज वाले लोग हैं ना, उनको कहती हूँ कि तुम चिंता ही मत करो, आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत आ रहा है. नी रिप्लेसमेंट कराने नहीं जाना पड़ेगा, एक इंजेक्शन लगेगा, छुट्टी, फुटबॉल खेलेगी फिर तो, नो प्रॉब्लम. आंखों से नहीं दिखता, वो भी ट्रांसप्लांट हो जाएंगी, मेड टू ऑर्डर होंगी, सब हो जाएगा काम. तो महादेव के विषय में मैं कह रही थी, जब तुम्हारे बायो 3D प्रिंटर से स्किन रेटिना बन सकता है, तो फिर यह भी तो संभव हो सकता है
कि कोई एक पूरा शरीर भी बना लेता। एक ने पूछा ये हुए भी थे कि नहीं हुए, तो निश्चित हुए थे, ये तो ऐसा हो गया। और आज तुम ये प्रश्न उठा रहे वो हुए थे कि नहीं हुए थे, कि कल्पना ही थी। तो बुद्धिहीनता वाली थोड़ी बात हो जाती। कई बातें हैं जो मैं नहीं समझती हूं, मैं उसको पब्लिकली नहीं कह सकती हूं, पर बहुत सी बातें हैं ऐसी जो तुम्हारी आम लोगों की बुद्धि से बहुत परे की बात है। पर यह बात बिल्कुल निश्चित है कि सतयुग के समय पर ऋषि ने अगर स्मरण किया तो महादेव प्रकट हैं, देवी का स्मरण किया तो देवी प्रकट है। देवी मतलब शक्ति भी है निश्चित, पर वो शक्ति का स्रोत क्या है? वो स्रोत भी तो कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो है। आप अगर मॉलिक्यूलर साइंस नहीं समझते तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल होते नहीं हैं। आप ग्रेविटी नहीं समझते हैं अगर, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ग्रेविटी नाम की, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज ही नहीं होती। That will be too stupid to say like that. You should say, I don't know, but there must be somebody who knows. आपे स्थूल, आपे सूक्ष्म, आपे ही स्थूला। वो सूक्ष्म भी है, वो स्थूल भी है, और सूक्ष्म कारण से निकला है। जिस शरीर को आप देख रहे हैं ये अभी स्थूल है, पर जब ये स्थूल नहीं था तो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म कारण से निकला है। तो जिन्हें हम महादेव कहते हैं वो ये इस 3 प्लेन्स में इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। पर वो कैलाश ही रहते हैं ऐसा भी सत्य नहीं है। और सच ये है कि तुम्हारे जहां हम चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, अब आपकी वो बहुत लो डिग्री के है तो आपकी अनुभूति कुछ और होगी। यही आपकी उत्तम है, ऊर्ध्वगामी है, आपकी अनुभूति कुछ और हो जाती। योग मत में कैलाश वो मेरुदंड को ही कहते, रीढ़ को ही कहते। इसी रीढ़ के अंदर ये जो भिन्न भिन्न बेस से शुरू होके, मूल से शुरू होके सहस्रार तक जो चला जाता है, ये समस्त चक्र जिसमें है, कहा यही मेरु कैलाश है, और कहा शिव यहीं रहते। 2 शब्द हैं, एक निराकार और एक शब्द है साकार। सा आकार, आकार सहित हुआ, निराकार, आकार रहित हुआ। जीव और ईश्वर, जीव की क्या है, देह बदलती रहती है, जन्म होते रहते हैं, देह बदलती रहती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वेदांत में जिसे हम माया विशिष्ट चैतन्य कहते हैं, जो चैतन्य माया में रिफ्लेक्टेड हुआ, प्रतिबिंबित हुआ, उसी को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर नित्य है, जीव भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है, जिसे आप आत्मा कहते वो भी नित्य है, और 5वीं चीज कहते माया, कहा वो भी नित्य है। नित्य मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब सदा से है। जीव कहते हैं जो अंतःकरण वाला है, ईश्वर कहते हैं जो माया वाला है। जीव का अंतःकरण अविद्या से बना है, बड़ा अंधेरा है, जैसे पत्थर की दीवार हो, और ईश्वर की है माया। माया मतलब साफ सुथरा बड़ा सा तालाब हो, इतना स्वच्छ कि नीचे उसकी जमीन भी दिख जाती हो। अविद्या समझो जैसे पत्थर, पत्थर में तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अविद्या माने अंधेरा, माया माने सात्विकी शक्ति। तो ईश्वर सात्विकी शक्ति का है, और जीव की अविद्या जो है ये तो तामसिक शक्ति वाली। इसलिए जीव बेवकूफ रहता है, मैं कौन हूं पता नहीं, ईश्वर क्या है पता नहीं, और माया के पीछे
वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। ये जीव का स्वभाव है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो नित्य मुक्त है, वो कभी बंधन में आया ही नहीं, उसको अज्ञान होता ही नहीं। हाँ, और जीव जो है वो बेचारा अज्ञानी ही होता है, तो जीव को कोशिश करनी पड़ती है ज्ञान पाकर के स्वरूप समझने की। ईश्वर को कभी भूलता ही नहीं, इसलिए तो उसे ईश्वर कहते। पर इस जीव और ईश्वर के थोड़ा और पीछे चले तो जीव का अंतःकरण अगर हम हटा दें, मन बुद्धि चित्त अहंकार हटा दें, तो जो पीछे बचा सो आत्मा, आत्मा माने सच्चिदानंद। और ईश्वर की माया को पीछे हटा दें, जिससे जुड़ के वो माया से के साथ जुड़ के ईश्वर हुआ। हमने माया पीछे हटाई तो पीछे ईश्वर का स्वरूप ब्रह्म निकला। ब्रह्म क्या है बोले, वो भी सच्चिदानंद। थोड़ा इसे ऐसे समझ लो जैसे वृक्ष और जंगल, कई हजार वृक्षों के जोड़ से बनता है जंगल, पर हर जंगल में जो एक वृक्ष है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। कोई कहे जी हम एक पेड़ काट रहे हैं, सारा तो नहीं काट रहे, एक ही काट रहे, ये बोल के एक एक सब काटने लग जाए, जंगल ही साफ हो जाएगा। जीव माने वो वृक्ष। और जब हम कहते ईश्वर, मतलब ये सारे इकट्ठे कर दो, वन यूनिट ईश्वर। योग ये कहता है कि जो अपने अविद्या का नाश कर देता है वह ईश्वर पदवी को भी प्राप्त हो सकता है। तो जिन्हें हम महादेव कहते हैं या जिन्हें हम लेट्स से गुरु नानक देव कहते हैं, ईश्वर कोटि के हैं ये। रिद्धि सिद्धि शक्ति सबके संग, स्थूल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म तो हैं। तब ये महादेव ज्ञान, वेद, संगीत, सुर, ताल, सिद्धि, योग मार्ग के गुरु तो यही हैं। इन्होंने सप्तऋषियों को उपदेश दिया, इन्होंने ही पूरी जो विधाएं हैं योग की, उन विधाओं का उपदेश अपनी पत्नी और अपनी शिष्या पार्वती को दिया। जीव के लिए जन्म होना बंधन है, फंस जाता है। फिर ईश्वर के लिए शरीर लेना या छोड़ना कभी बंधन नहीं होता है, कभी बंधन नहीं होता है। पर ये जो एक दिमाग में स्टोरी बैठी हुई ना कि दूर कहीं कोई शंकर जी बैठे हैं जो सारे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संसार प्रकृति के अटल नियमों के साथ चल रहा है। और सच ये है कि जब भी कोई भी इस मानवीय शरीर में आता है तो प्रकृति के सारे नियम उनके ऊपर भी लागू हो जाते हैं। जैसे सती जो हैं वो अपने पिता राजा दक्ष से बहुत प्यार करती थी, इतना 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 कि उनके दुर्गुण दिखते नहीं थे। तप करके बड़ी मुश्किल से महादेव को प्राप्त किया, पर दक्ष तो शंकर विरोधी थे। फिर अपने जामाता को अपमानित करने के लिए उन्होंने यज्ञ रखा जिसमें उन्हें नहीं बुलाया। और सती कहते महादेव जी के साथ बैठी हुई थी तो क्या देखती, सब देवता अपने अपने विमानों में जा रहे हैं। विमान मतलब समझ लो तुम्हारी आज की कारें हो गई, आने वाले टाइम में उड़ने वाली कारें भी आ रही हैं। मालूम तुम्हें, कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्या सास बहू के चक्कर में पड़े रहते, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। उड़ने वाली कारें आ रही हैं, ड्राइवर लेस होंगी वो सब। जैसे अभी बुलाते हो, फोन कर तो टैक्सी आ जाती है, फिर तुम्हारी छत में ही आ जाएगी, ऊपर से लैंड करेगी, तुम्हें उठाएगी, जहां ड्रॉप करना कर देगी। नॉट ड्रॉप लाइक ड्रॉप,
अंग्रेजी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तो देखती है सब देवता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, आपको नहीं पता? पता तो नहीं था। बोले अच्छा तुम पहुंचो, हम भी आते। महादेव जी को कहे मैं तो जाऊंगी। बोले ऐसे नहीं जाते, अब तू शादी करके मेरे संग आ गई, लड़के आई है, तुझे नहीं पता वो मेरे से नाराज है, तो मत जाओ। पर सती नहीं मानी। देख लीजिए, शंकर जी की पत्नी नहीं मानती, तुम्हारी ना माने तो कौन सी बड़ी बात। उनकी भी नहीं मानी, बड़ा समझाया, नहीं मानी। वे तो देख ले, अब जाएगी ना तो नुकसान भोगेगी। पर वो चली गई। वहां अपमान हुआ, फिर उन्हें गुस्सा आया। योग अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को जला दिया और कहा जिस अहंकारी पिता के अंश से ये शरीर बना है वो शरीर को तो मैं रखूंगी ही नहीं। और अपना देह को उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर यही बाद में दोबारा जन्मी, पार्वती हुई। तो जन्म हो रहे हैं, शरीर जलते हैं। कहना ना मानो, अच्छा इसमें पुरुषों ने बड़ा अपना ज्ञान छांटा है। वो कहते देखा, जो पत्नी पति का कहा ना माने उसका ये हाल होता है। तो वो पति उसको ले लेते हैं अपने फायदे के लिए कि देखो ये सुनना चाहिए, जो पति बोले ना बस, पति भगवान होता है। कई हैं जो मान लेती हैं, कई कहती चल चल देखे तेरे जैसे भगवान, टांगे तोड़ूंगी तेरी में। भगवान है तू, कहाँ का भगवान है, शैतान है तू।